हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है एक नए फीचर के एडिशन से रिलेटेड, जो कि है एग्जाम सेक्शन के अंदर। हमारा जो स्कूल का ऐप है, इसके अंदर हमने एग्जाम सेक्शन में एक फीचर ऐड किया है जो कि अभी करंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स करने की जरूरत हो रही है। स्कूल्स क्लोज हैं और लॉकडाउन के चलते कोई भी स्कूल नहीं जा पा रहा है बच्चा, तो स्कूल्स की ये काफी प्रॉब्लम आ रही थी कि हम ऑनलाइन एग्जाम्स किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं जिससे कि बच्चे घर में बैठ करके एग्जाम्स दे पाए। तो उसका हमने एक बहुत आसान तरीका इसके अंदर निकाला है, जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग एग्जाम मॉड्यूल का यूज करते हुए। इसके लिए दो तरीके हैं आप जिससे बच्चों से शेयर कर सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। पहला तो ये है कि आप क्वेश्चन पेपर एक पीडीएफ के जरिए बना लीजिए या एक वर्ड फाइल में, या जिस तरह से भी आप चाह रहे हैं क्वेश्चन पेपर बना लीजिए और आप बच्चों से शेयर कर दीजिए, और बच्चे भी आपको उसी तरह से उसको आंसर कर देंगे। जिसको इस ऐप के थ्रू किस तरह से बच्चों तक पहुंचाना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट इससे भी बेटर तरीका है आप गूगल फॉर्म बनाएं। जी हाँ, एक गूगल फॉर्म बनाइए और गूगल फॉर्म का लिंक आप इसके थ्रू शेयर कर सकते हैं, जो कि बच्चों के ऐप में, या फिर अगर वो वेब से एक्सेस कर रहे हैं अपने पैनल को, जो कि पैनल आप लोगों ने दिया है बच्चों को, तो वो उसके थ्रू भी उसको आंसर कर सकते हैं। और जब गूगल फॉर्म में वो आंसर करते हैं तो वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सारे आंसर्स आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। मतलब टीचर को अगर एक क्वेश्चन पेपर 100 बच्चे आंसर कर रहे हैं तो उन 100 के 100 के आंसर एक जगह पे दिख जाएंगे, और एक एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करके उनके आंसर चेक कर सकते हैं और उसके मार्क्स यहाँ पे डाले जा सकते हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन मॉड्यूल में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसको देख लेते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। और उसके अलावा कुछ क्वेरी ऐसी भी आ रही थी कि जो ऐप के अंदर हम मार्क्स दिखाते हैं एग्जाम्स के, तो वो मार्क्स स्कूल्स की क्वेरी ये थी कि कुछ एग्जाम्स के मार्क्स जब तक हम ना चाहें तब तक ना दिखे बच्चों को। तो उसके लिए भी हमने एक ऑप्शन ऐड किया है। उस ऑप्शन को अगर आप एनेबल कर देंगे तो मार्क्स बच्चों को तभी दिखेंगे ऐप के अंदर, जब तक आप उसको एनेबल नहीं करेंगे एग्जाम को लॉक करने के बाद। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह से ये एग्जाम क्रिएट किया जा सकता है, जिससे कि आप ऑनलाइन एग्जाम वाणिज्य ऐप का यूज करते हुए करा सकते हैं। तो ये वाणिज्य ऐप का इंटरफेस है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एग्जाम का। एग्जाम के अंदर ऑप्शन आता है एग्जाम एंड टेस्ट क्रिएशन। सिंपल है, यहाँ आप एग्जाम का नाम दे देंगे। कुछ एग्जाम के नेम्स हमने यहाँ पे डिफॉल्ट दिए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यही नाम आपको यूज करना है। अगर आप नए एग्जाम के नाम चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस बटन पे, और यहाँ पे आप एक नया नाम क्रिएट कर देंगे। उसका कोड देना चाहते हैं तो कोड भी आप दे सकते हैं। और जो नाम आपको यहाँ पे हेल्प में दिख रहे हैं वो क्रिएटेड नाम ही है जो आपको यहाँ हेल्प में दिखेंगे। और तो यहाँ आप आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं जिस तरह के नाम रखे जाते हैं नॉर्मली स्कूल्स के अंदर एग्जाम्स के। तो आप यहाँ से अपना नाम क्रिएट करेंगे एग्जाम का। उसके बाद आप टर्म सेलेक्ट करेंगे। डिफॉल्ट दो टर्म्स होती हैं, एक हाफ ईयरली एक फाइनल। उसी तरीके से टर्म 1 टर्म 2 बनाया गया है। तो आप टर्म सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम का टाइप सेलेक्ट करेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल ओरल, एंड डेफिनेटली थ्योरी ही होगा इस केस में। और आप क्लास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे। ऑल्दो शिफ्ट का यहाँ रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम का फॉर्म बना हुआ है जब आपके स्कूल में एग्जाम कराए जाते हैं उसके लिए। तो आप यहाँ पे शिफ्ट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पास परसेंटेज आप यहाँ पे डालेंगे। एग्जाम रोल नंबर आप यहाँ से एग्जिस्टिंग रोल नंबर या फिर जो नए रोल नंबर अगर आपको इस एग्जाम के लिए बनाने हैं तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे, आप करेंगे। और आप यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स जो इस पर्टिकुलर क्लास 5 के अंदर हैं। ऑलरेडी सब्जेक्ट्स किस तरह से ऐड होते हैं आप लोगों को पता है। जब आप क्लास बनाते हैं उससे पहले आप सब्जेक्ट्स ऐड करते हैं साथ ही में। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। सब्जेक्ट में आप एग्जाम की डेट्स क्या है, रूम नंबर, मैक्स मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, ये आप सब डाल सकते हैं। ये हमारे स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए था जो कि स्कूल के अंदर कराया जाता है, जिससे कि उसकी सीटिंग अरेंजमेंट और सारी चीजें हो जाती हैं। इसका शेड्यूल भी पेरेंट्स को दिखने लगता है ऐप के अंदर। तो अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर जो चीज हमने ऐड की है वो है ऑनलाइन एग्जाम लिंक। जी हाँ, ऑनलाइन एग्जाम लिंक हमने इसके अंदर ऐड किया है, और इसके अंदर आप एक लिंक ऐड कर देंगे। तो जैसे एक मैं आपको फिल करके दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसके मैंने मैक्स मार्क्स डाले 100, मिनिमम मार्क्स डाले 40, और ये लिंक मैंने गूगल फॉर्म का लिंक लिया है। आप गूगल फॉर्म के जरिए एग्जाम कराएं, वो बेहतर रहेगा। मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपको गूगल फॉर्म बनाना नहीं आता है तो उसके लिए भी एक वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, जिसमें आप लोगों के लिए स्पेशली बताया गया है कि गूगल फॉर्म आप कैसे बना सकते हैं।
किस तरीके से आप इजीली उसके ऊपर क्वेश्चंस बना सकते हैं, जो कि कोई भी टीचर अपने घर बैठ करके इजीली इंटरनेट से कर सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम लिंक हमने दे दिया और इस पे हमने टिक कर दिया। तो अभी हम एक एग्जाम लेके चल रहे हैं सैंपल के लिए, आप सारे एग्जाम्स का भी बना सकते हैं। इसके बाद आपने बच्चे सेलेक्ट कर लिए यहाँ से और उसके बाद आपने कर दिया सेव। ये आपका एग्जाम सेव हो गया और हम अगर इसको देखना चाहें तो ये हमने एग्जाम सेव किया था, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें मान लीजिए एडिट करना है, हमें लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम रह गया है या कुछ चेंजेस होने हैं, तो हम इस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं। हम एक बार ओपन करेंगे तो हम इसको फिर एडिट कर सकते हैं। तो जो ये एग्जाम हमने यहाँ पे सेव किया, ये एग्जाम आप ऑटोमेटिकली आ गया है, ये बच्चे को दिखने लगेगा ये एग्जाम, और ये बच्चे को कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा उसके ऐप के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट के आगे लिंक दिख रहा है, और जब इस लिंक पे क्लिक करेगा बच्चा तो वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर वेब से करता है तो वेब पे, मोबाइल से करता है तो मोबाइल पे, दोनों तरीके से वो ओपन हो जाएगा और वो इस आंसर को भर सकता है। और सेम इसी जगह पे आप सेव कर सकते हैं कोई भी गूगल ड्राइव के क्वेश्चन पेपर का लिंक। अगर आप गूगल फॉर्म से नहीं करना चाहते हैं तो इसी जगह पे आप गूगल ड्राइव का जो क्वेश्चन पेपर का लिंक होगा, डाउनलोड लिंक, या और भी कोई डाउनलोड लिंक आपके पास कोई और तरीका है, कहीं और आप अपलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर, तो उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं और बच्चे को वो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएगा और उसका आंसर बच्चा इस आंसर वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाल देगा, जो उसके आंसर का लिंक होगा। अगर गूगल फॉर्म से कर रहा है तो उसको इस टेक्स्ट बॉक्स में, आंसर वाले में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, तब तो उसको सिर्फ ये गूगल फॉर्म का ऑनलाइन लिंक, एग्जाम लिंक क्लिक करना है और एग्जाम देना है, एंड दैट्स ऑल, उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीका था जिससे आप इजीली एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि जब आंसर आएगा बच्चे का तो वो आंसर कहाँ पे दिखेगा, कैसे दिखेगा, तो वो दिखेगा मार्क्स इनपुट में। आप क्लिक करेंगे मार्क्स इनपुट में, हमने क्लास ली थी 5th, हमने टर्म ली थी 1, एग्जाम नेम ये था हमारा क्वार्टरली, और सब्जेक्ट हमने संस्कृत लिया था। मैं एक दूसरा टेस्ट आपको सेलेक्ट करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको, ये आप देख रहे हैं लास्ट कॉलम में, यहाँ पे लास्ट कॉलम में आंसर का लिंक मिलेगा, बट जब तक स्टूडेंट सबमिट नहीं करेगा वो तब तक नहीं मिलेगा। तो यहाँ अभी कोई सबमिशन नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसको अभी बनाया था। तो इसको हम सर्च करते हैं दूसरा, ये एक टेस्ट मैंने पहले बनाया था ट्रायल के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आंसर का लिंक आ गया है। तो ये आंसर का लिंक बेसिकली वो लिंक होगा जो बच्चा वहां पे सबमिट करेगा, अगर वो कुछ अपलोड करता है तब। अगर वो अपलोड करता है तब ये दिखेगा, अदरवाइज टीचर को जो भी आंसर्स हैं वो गूगल फॉर्म जो उन्होंने बनाया था क्वेश्चन पेपर का वहीं पे मिल जाएंगे। वो उस गूगल फॉर्म को ओपन कर सकते हैं, उसको ओपन करने के बाद उसको चेक कर सकते हैं उसके अंदर हर बच्चे का, और यहाँ पे इसके मार्क्स इनपुट कर सकते हैं, और यहाँ पे मार्क्स इनपुट करने के बाद रिजल्ट क्रिएट। तो इस तरीके से आप आसानी से ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से एग्जाम के मार्क्स आप हाइड कर सकते हैं। तो ये लॉग एग्जाम आपको दिख रहा है, लॉग एग्जाम में अगर फिर मैं कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमने यही सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ शो मार्क्स का एक चेकबॉक्स हमने नया ऐड किया है। आप लॉग भी कर देंगे एग्जाम को तो उसके बाद भी शो मार्क्स पे आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये सेव हो जाएगा, आपको कहीं से कुछ सेव नहीं करना। तो ये बच्चे को ऐप में दिखने लगेंगे ये इस एग्जाम के मार्क्स, इस एग्जाम के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स। तो ये प्रोविजन और हमने दिया है बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट। काफ़ी स्कूल्स की ये रिक्वायरमेंट थी कि जिस एग्जाम को वो दिखाना चाहें रिजल्ट उसी का दिखाएं, बाकी के नंबर्स ना दिखाएं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता था कि लॉक करते ही जो भी मार्क्स इनपुट हुए थे बच्चों को दिखने लग जाते थे, बट अभी अगर वो मार्क्स डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे हैं तो अभी वो नहीं दिखेंगे। ऑल्दो जो रिजल्ट है, मार्कशीट है, वो स्कूल से ही मिलेगी, जो भी रिजल्ट है वो कभी भी ऐप में नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ मार्क्स दिखेंगे कि इस सब्जेक्ट में बच्चे ने पेपर दिया था और उसके इतने मार्क्स थे, तो इतना ही वहां पे दिखाया जाएगा, रिजल्ट वहां पे कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसके अंदर एक और फीचर लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन असेसमेंट्स का एक नया मॉड्यूल लेके आ रहे हैं। इसमें ऑल्दो ये स्कूल्स के लिए काम का नहीं है, ये काम का है कोचिंग्स के लिए या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं उनके लिए, बट ये ऑप्शन स्कूल्स के लिए भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। ये अंडर टेस्टिंग है और जल्दी आ जाएगा। तो इसके अंदर आप इजीली एग्जाम, मॉक टेस्ट, इस तरह की बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आप टाइम बेस्ड टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेज, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट्स, असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट,
एग्जाम्स, आप सब कुछ इसके अंदर क्रिएट कर पाएंगे और वो सारी चीजें स्टूडेंट के ऐप के अंदर अवेलेबल होंगी। ऐप के अंदर से ही वो उसके आंसर्स देगा और डिस्क्रिप्टिव के अलावा और सारे जो भी आंसर्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएंगे, क्योंकि जब भी इसका क्वेश्चन बैंक बनाया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उसके अंदर उसका आंसर भी दिया जाएगा। जब उसका आंसर दिया जाएगा और बच्चा उस पेपर को करेगा और सारे क्वेश्चंस जो है अगर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है कोई भी, डिस्क्रिप्टिव नहीं है कोई भी, तो वो ऑटोमेटिकली चेक करके इमीडिएटली चाहे तो इमीडिएटली रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है। उसके अंदर हम ऑप्शंस दे रहे हैं। इनफैक्ट ये मॉक टेस्ट का ऑप्शन, ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन, आप टेस्ट सीरीज बना करके क्वेश्चन बैंक ऐड करके आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के थ्रू इसको सेल भी कर सकते हैं। आप इसको और लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको इस तरह के कोई सैंपल टेस्ट, मॉक टेस्ट देने होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह का भी प्रोविजन हम उसके अंदर दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई कोचिंग है या कोई ऐसी एंटिटी है आप लोगों में से जो वीडियो देख रहे हैं जिनको इस तरह के कोई टेस्ट सीरीज ऑनलाइन डालनी है, तो उसके लिए आपको काफी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, काफी एक्सपेंस करना पड़ेगा एक इस तरह का सिस्टम डेवलप कराने के लिए। बट वही चीज हम इसके अंदर बहुत इजी तरीके से दे रहे हैं, अफोर्डेबल तरीके से दे रहे हैं और हमारे प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए आप उसको सेल भी कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा और इस तरह से आप मॉक टेस्ट या असाइनमेंट्स की सीरीज बनाकर भी अर्निंग कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है रिलेटेड टू क्वेश्चन बैंक क्रिएटर्स भी। अगर आपके क्वेश्चन बैंक क्रिएटर्स एक्सटर्नल है, मान लीजिए आपकी कोचिंग है या आप इस तरह का कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनको आप टाई अप कर सकते हैं। उनको आप एक लॉगिन दे सकते हैं। इसके अंदर हम 50 लॉगिन दे रहे हैं। तो उस लॉगिन में खाली उनको क्वेश्चन बैंक का आप राइट देंगे तो उनको सिर्फ क्वेश्चन बैंक का ऑप्शन दिखेगा। वो क्वेश्चन बैंक क्रिएट करेंगे और उस क्वेश्चन बैंक की आप उनको पर क्वेश्चन पेमेंट दे सकते हैं, उसका ऑप्शन है, या फिर आप उनको रिकरिंग पेमेंट दे सकते हैं। जितनी बार भी क्वेश्चन पेपर क्रिएट हुआ तो उसके अंदर जितनी बार भी उनके क्वेश्चंस यूज हुए है ना, तो वो रिकरिंग पेमेंट होगी। तो वो रिकरिंग पेमेंट भी उनको लाइफ टाइम मिल सकती है। तो आप इस तरीके से बहुत सारे एक्सटर्नल लोगों को जो अच्छे क्वेश्चन बैंक क्रिएट कर सकते हैं उनको टाई अप कर सकते हैं। वो अपने घर पे बैठ के क्वेश्चन बैंक में एडिशन कर सकते हैं और वो भी रिकरिंग अर्निंग कर सकते हैं और आपका भी उसके अंदर बेनिफिट है। अगर आप वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उनको वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन पेपर क्रिएट करने का ऑप्शन होगा वो बहुत बढ़िया होगा। उसमें डायनेमिकली क्रिएट होगा, अलग अलग सेट्स क्रिएट हो जाएंगे। आप मैनुअली भी अगर सेट्स बनाना चाहते हैं तो मैनुअली हो जाएगा। तो उसके अंदर वो सारे हमने ऑटोमेटिक सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए हैं जिससे कि आप बहुत आसानी से फटाफट क्वेश्चन बैंक क्रिएट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट क्रिएट करके ऑनलाइन डाल सकते हैं। जिनको जो भी बच्चा उस सीरीज को परचेज करेगा, पेमेंट करेगा, वो सारी सीरीज करेगा, उसको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से एक अच्छा ऑप्शन हम इसमें लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन असेसमेंट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।